स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए आप लोग राहत की सांस लीजिए। कोर्ट आपके साथ है। आज जो है मामले की सुनवाई थी और अगली सुनवाई 29 मई को है। उम्मीद है कि स्थिति 29 तक पूरी साफ हो जाएगी। आज के मामले को मैं आपको बता देता हूं। प्रीलिम्स में ही आपको आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। आयोग अपनी मनमानी कर रहा था। प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी को एक आयोग का यहाँ पे क्लॉज है, मैं आपको बता देता हूँ। जो पूरा मामला है जो पैदा हुआ है यहाँ से, ये आप देख रहे हैं 10 नंबर क्लॉज आयोग का। इसी को लेकर के पूरा मामला जो एचईओ की भर्ती आपकी कुछ समय के लिए रोक लगाई गई। देखिए, भर्ती आपकी कभी भी रद्द नहीं की गई थी। बहुत सारे बच्चों को भ्रम ये है, इसलिए पढ़ाई बढ़िया से आपको करना है। पढ़ाई को लेकर के तो भर्ती पर अभी रोक लगाई गई है और ये रोक आपकी हो सकता है कि 29 तारीख तक खत्म हो जाए या हो सकता है 1 हफ्ते और लग जाए। बस उसके बाद आयोग जो है नया नोटिफिकेशन निकालेगा या शुद्धि पत्र जारी करेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं 10 नंबर पे क्या क्या बातें हैं। एक बार मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूं ताकि इजीली आपको चीजें सारी समझ में आ जाएं। ये आयोग का नोटिफिकेशन है और आयोग ये काम सब जगह कर रहा है। जितने भी आयोग की परीक्षाएं हो रही हैं ना, अभी आरओ की वैकेंसी पूरी तरीके से फाइनल रिजल्ट आने के बाद, आप सोचिए एचईओ वालों को यदि ये चीज नहीं होती तो आप सोचिए आप लोगों के साथ भी कितना बड़ा संकट हो जाता। कल के दिन आपका रिजल्ट आता और पता चलता आपको ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रहा, जैसे आरओ वाले बच्चों का है। आरओ वालों को भी अभी बताऊंगा। आज आपका भी सुनवाई हुआ था, आपका मामला क्या है, कहां तक पहुंचा। बहुत सारे चयनित बच्चे भी कोर्ट पहुंचे हैं। उन सब मुद्दों पर बाद में बात करेंगे, पहले एचईओ वालों की बात। तो दरअसल जो पूरा का पूरा मामला है ये 10 नंबर क्लॉज से उत्पन्न होता है। आयोग का नोटिफिकेशन का कंडीशन नंबर 10, जिसमें आयोग ने, बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं, ये पूरा रिजर्वेशन को लेकर के है। आयोग ने कहा कि जो आरक्षित वर्ग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, तभी जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी में इनको माइग्रेट किया जाएगा या समायोजित किया जाएगा जब उन्होंने स्क्रीनिंग परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम के स्तर पर किसी भी प्रकार के आरक्षण की सुविधा या छूट न प्राप्त की हो। अब सोचिए कितना भेदभावकारी ये नियम नहीं है। दरअसल आरक्षण का लाभ प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के हर एक चरण पे मिलता है। तभी आप देख रहे थे अभी पिछले कुछ समय से जो कट ऑफ आ रही थी, कट ऑफ में मतलब जो बच्चे के नंबर जनरल वाले से ज्यादा है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ओबीसी की कट ऑफ हाई जा रही है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई जा रही है। तो एक भेदभावकारी नीति लंबे समय से आयोग चला रहा था। आयोग ने कहा कि हम आपको जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे तब आपको हम अनारक्षित कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसमें माइग्रेट करेंगे। यह आयोग ने अभी तक नियम बना रखे थे और इसमें मनमाना रवैया आयोग का चल रहा था। और वो भी आयोग ने सब काम अपनी इंटरनल मीटिंग के थ्रू किया था। ठीक है, ये 10 नंबर क्लॉज और बड़े डंके की चोट में आयोग ने इतने नोटिफिकेशन, इतनी परीक्षाएं कराई हैं। यदि इस क्लॉज को लेकर चैलेंज किया जाए तो सारी परीक्षाएं अटक जाएंगी। इनफैक्ट यूपी पीसीएस का एग्जाम 2024 वाला अटक जाएगा। अभी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं उसके। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे क्लॉज को लेकर के फिर से आज कोर्ट ने बहुत शानदार बात कही है। पूरे में जो है कोर्ट का जो नोटिफिकेशन इस समय घूम रहा है उस पर मैं पहले आपको बात करता हूं। देखिए, ये 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये है, ये आप देख सकते हैं सामने आपके आज का पूरा मामला है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहां पर ये पूरा मामला आपका चला है। वहीं से आपका ऑर्डर निकल के आया है। तो इसमें भावना यादव बनाम अन्य और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा मामला है। 27 मई को आज जो है ये मामले की सुनवाई हुई है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा होगा भावना यादव बनाम अदर्स, 6 लोगों का नाम है यहाँ पे। और ऐसे ही बनता है पूरा वर्सेस आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरा मामला है एक बार मैं बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ। जो याचिका करता है, इन्होंने कहा कि यूपी पीसीएस भर्ती का जो ये एचईओ का विज्ञापन आया था, इसमें कंडीशन नंबर 10 जो है इसको चैलेंज किया गया कि प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम चयन में जोड़े जा रहे हैं। अंतिम चयन में मतलब मेरिट का लाभ मिल रहा है, आरक्षण का लाभ जो है वो शुरू में नहीं मिल रहा है, शुरू से नहीं मिल रहा, प्रीलिम से नहीं मिल रहा। तो कोर्ट ने यूपी पीसीएस के जो वकील एडवोकेट वहां आज सम्मिलित हुए थे उनको बोला कि प्रारंभिक परीक्षा से ही आपको आरक्षण व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा, पहली बात। और उत्तर प्रदेश का जो कानून है आरक्षण अधिनियम 2004 उसकी धारा 3(6) यहाँ पे लागू होगी।
सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन इससे पहले आ चुका है। 19 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस अदर और रजत यादव वर्सेस अदर। इसका पूरा मतलब इस पे भी बातचीत हुई, इस पे भी बोला कि आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के आधार ही भर्ती प्रक्रिया की वैधता की जांच की जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि भैया आप जो है ये पूरा ऑर्डर जो आपको दिया गया है, इस ऑर्डर को अभी मतलब फाइनली अभी भर्ती पे रोक लगी हुई है। 13 मई 2026 को अंतरिम आदेश आपका दिया गया था, वो अगले आदेश तक जारी रहेगा। 29 मई को अगेन फिर से सुना जाना है, 2 दिन बाद जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। मतलब आप लोगों को राहत है, आप ये मान के चलिए कि आयोग अब हर हालत में माइग्रेशन लागू करेगा। प्रारंभिक परीक्षा से ही आप लोगों को जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा सभी को। तो ये एक बहुत बड़ी जीत होती हुई छात्रों की दिख रही है। और जिस तरीके से बच्चों का भविष्य आयोग ने खराब किया है, उस आयोग को लेकर के कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है आयोग के कामों पर। तो ये एक दिमाग में अभी देखिए, एलटी ग्रेड का हमें नहीं पता कि आयोग ने एलटी ग्रेड में क्या किया है। जब वो फाइनल कट ऑफ, फाइनल सारे नंबर आते हैं तब पता चलता है। अभी ये सब शुरू में हो जाना चाहिए, ये बाद की अपारदर्शिता वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए पूरा का पूरा। अब आयोग या तो देखो, आयोग का काम क्या होगा, आयोग का एक ही काम है, आयोग या तो जो कंडीशन नंबर 10 है उस पर फिर से पुनर्विचार करेगा और इस शर्त को हटा देगा और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। जो आपका एचईओ का एग्जाम है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और भर्ती का अंतिम परिणाम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इसके अलावा जो विवादित परिपत्र है, सर्कुलर है, उसका उपयोग अभ्यर्थियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा किसी तरीके से। अगली सुनवाई 29 मई को होगी और उस मामले में इसको लेकर होगा। आप लोगों को मैं साफ सुथरी बात बता देता हूं, भर्ती आपकी रद्द नहीं है। अब आपको अंतरिम एक तरीके से संरक्षण मिला है, प्रोटेक्शन आपको मिला है। अभी आपका कुछ समय के लिए स्टे है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर सारा मामला क्लियर हो जाएगा। एग्जाम आपका अक्टूबर में ही होगा एचईओ का। आप लोगों को बस एक काम करना, अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कंटिन्यूअस रखना है। आयोग एक शुद्धि पत्र या नया नोटिफिकेशन जारी करेगा, दोबारा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। आप में से जितने बच्चों के फॉर्म भरे जा चुके हैं, बढ़िया से आपको पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। ये पूरा का पूरा मामला है, इस मामले को लेकर के आपको चलना है। मैं भी कुछ निष्कर्ष बता देता हूं। हाई कोर्ट ने भर्ती पर पूरी रोक नहीं लगाई है, बल्कि यूपी पीसीएस का कंडीशन नंबर 10 पर पुनर्विचार करने की बात कही और अभ्यर्थियों को अंतिम राहत देने की बात। अगली सुनवाई तक में चीजें क्लियर होंगी। ये पूरा का पूरा मामला है एचईओ को लेकर के, ठीक है। आराम से इत्मीनान से पढ़ाई करिए, तनाव मुक्त रहिए और टेंशन फ्री होके पढ़िए। मैं आपसे बस इतना बात कहता हूं। मैं आपको हमारा जो एचईओ का बैच चल रहा है उसमें आपका सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है, सिस्टमेटिक लेके चला जा रहा है। स्वास्थ्य की क्लास लगातार चल रही है, समाज की क्लास आपकी चल रही है, आपदा की क्लास आपकी चल रही है, समान अध्ययन की क्लास आपकी सब्जेक्ट वाइज चल रही है। मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा, मनोविज्ञान स्टार्ट कर रहा हूं। हम पूरा जीएस करेंगे, पूरा आपका, और सिस्टमेटिक तरीके से। आयोग ने तो बहुत बिखरा हुआ सिलेबस दिया है। इसके अलावा आपका जितना भी सिलेबस में जो जो बातें हैं हर चीज कवर होने वाली है। इसलिए तनाव मुक्त रहना, टेंशन फ्री रहना, बस पढ़ते जाना। डेली क्लास चल रही है, करंट भी हो रहा है, यूपी स्पेशल की क्लास भी आपकी हो रही है। लाइव सेशन ही आपको लगभग 5 लाइव सेशन आपको बैच में मिल रहे हैं। तो लाइव भी मिल रहा है, उनका रिकॉर्डेड भी मिल रहा है। तो आप लोग जुड़ करके आराम से पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ये आपको एक बार दिमाग में बैठा के रखनी है। क्लियर है, स्पष्ट है, ये एचईओ को लेकर अपडेट है।